हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के 1,24,000 पैगंबरों में से एक हैं। इस्लाम धर्म में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हज़रत इब्राहीम का लक़ब कुलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। कुरान शरीफ की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं ही के नाम पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबियाँ और तारीफ बयान की है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद प्रमुख पैगंबर हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। इन तीनों धर्मों को भी इब्राहीमी धर्म कहा जाता है। यही वजह है कि ये तीनों धर्म मूल रूप से एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। कौन है हज़रत इब्राहीम जिनकी याद में मुसलमान करते हैं हज और कुर्बानी? हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर किया था काबे का निर्माण। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के 1,24,000 पैगंबरों में से एक हैं। इस्लाम धर्म में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हज़रत इब्राहीम का लक़ब कुलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। कुरान शरीफ की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं ही के नाम पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबियाँ और तारीफ बयान की है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद प्रमुख पैगंबर हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। इन तीनों धर्मों को भी इब्राहीमी धर्म कहा जाता है। यही वजह है कि ये तीनों धर्म मूल रूप से एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4,000 साल पहले इराक, बेबीलोन में पैदा हुए थे, लेकिन एकेश्वरवादी होने की वजह से उन्हें वहां के राजा ने जलाने को कोशिश की, लेकिन जब आग में भी हज़रत इब्राहीम नहीं जले तो उन्हें देश से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया चले गए। इसके बाद फिर वहां से फिलिस्तीन चले गए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ मिस्र गए। वहां के बादशाह ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हज़रत सारा और इब्राहीम के पास कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फिलिस्तीन वापस लौट आए। हज़रत सारा ने खुद हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में लगभग 80 की उम्र में हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसके कुछ अरसे के बाद हज़रत सारा से भी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कौन है हज़रत इब्राहीम जिनकी याद में मुसलमान करते हैं हज और कुर्बानी? हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर किया था काबे का निर्माण। गाज़ियाबाद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के 1,24,000 पैगंबरों में से एक हैं। इस्लाम धर्म में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हज़रत इब्राहीम का लक़ब कुलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। कुरान शरीफ की 14वीं सूरत सूरह इब्राहीम उन्हीं ही के नाम पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खूबियाँ और तारीफ बयान की है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद प्रमुख पैगंबर हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। इन तीनों धर्मों को भी इब्राहीमी धर्म कहा जाता है। यही वजह है कि ये तीनों धर्म मूल रूप से एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4,000 साल पहले इराक, बेबीलोन में पैदा हुए थे, लेकिन एकेश्वरवादी होने की वजह से उन्हें वहां के राजा ने जलाने को कोशिश की, लेकिन जब आग में भी हज़रत इब्राहीम नहीं जले तो उन्हें देश से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया चले गए। इसके बाद फिर वहां से फिलिस्तीन चले गए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। इसी दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ मिस्र गए।
वहाँ के बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हजरत सारा और इब्राहिम के पास कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर फिलिस्तीन वापस लौट आए। हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में लगभग 80 की उम्र में हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसके कुछ अरसे के बाद हजरत सारा से भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के चटियल मैदान में छोड़कर चले गए। इसका तज़किरा कुरान शरीफ में इस तरह है, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। सूरह इब्राहिम 37। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकर्रमा की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक मर्तबा मक्का स्थित अल्लाह ताला के घर काबा की जरूर जियारत करे। मक्का शहर में फलों की इफरात का ये आलम है कि दुनिया भर के सभी फल बड़ी तादाद में वहाँ मिलते। कौन है हजरत इब्राहिम जिनकी याद में मुसलमान करते हैं हज और कुर्बानी। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर किया था काबे का निर्माण। गाजियाबाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के 1,24,000 पैगंबरों में से एक हैं। इस्लाम धर्म में उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हजरत इब्राहिम का लक़ब कुलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त है। कुरान शरीफ की 14वीं सूरत सूरह इब्राहिम उन्हीं ही के नाम पर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूबियां और तारीफ बयान की है। कुरान करीम में इन्हें मुस्लिम भी कहा गया है। कुरान करीम में ऐसे बहुत सारे पैगंबरों का जिक्र है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हजरत इब्राहिम की नस्ल से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद प्रमुख पैगंबर हुए हैं। यही वजह है कि दुनिया के 3 बड़े धर्म यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले उन्हें अपना पैगंबर मानते हैं। इन तीनों धर्मों को भी इब्राहिमी धर्म कहा जाता है। यही वजह है कि ये तीनों धर्म मूल रूप से एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल पहले इराक, बेबीलोन में पैदा हुए थे, लेकिन एकेश्वरवादी होने की वजह से उन्हें वहाँ के राजा ने जलाने को कोशिश की, लेकिन जब आग में भी हजरत इब्राहिम नहीं जले तो उन्हें देश से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया चले गए। इसके बाद फिर वहां से फिलिस्तीन चले गए और हमेशा के लिए वहीं बस गए। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मिस्र गए। वहां के बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हजरत सारा और इब्राहिम के पास कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर फिलिस्तीन वापस लौट आए। हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में लगभग 80 की उम्र में हजरत हाजरा से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसके कुछ अरसे के बाद हजरत सारा से भी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का के चटियल मैदान में छोड़कर चले गए। इसका तज़किरा कुरान शरीफ में इस तरह है, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके इज्जत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। सूरह इब्राहिम 37। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकर्रमा की तरफ खींचे चले जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो कम से कम एक मर्तबा मक्का स्थित अल्लाह ताला के घर काबा की जरूर जियारत करे। मक्का शहर में फलों की इफरात का ये आलम है कि दुनिया भर के सभी फल बड़ी तादाद में वहाँ मिलते हैं। तपती रेगिस्तान में माँ बेटे के पास खाने पीने के लिए कुछ न रहा तो पानी के लिए हजरत इब्राहिम की बीवी हजरत हाजरा बेचैन होकर करीब की सफ़ा और मरवा नामक पहाड़ियों पर दौड़ी।
इसी बीच देखा कि बच्चे के पाँव रगड़ने से रेगिस्तान में पानी का चश्मा जमजम फूट पड़ा है। इसी का पानी पीकर दोनों माँ बेटे वहीं रहने लगे। कुछ वक्त के बाद एक कबीला बनु जुरहुम का उधर से गुजरा। रेगिस्तान में पानी का चश्मा देखकर उन्होंने हजरत हाजरा से वहां पर रुकने की इजाजत चाही तो हजरत हाजरा ने इन लोगों को वहां रुकने की इजाजत दे दी। इस तरह मक्का शहर बसना शुरू हुआ। इसी बीच हजरत इब्राहिम को ख्वाब में देखा कि वो अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। इसके बाद अल्लाह के इस आदेश की तामील के लिए फौरन फिलिस्तीन से मक्का मुकरमा पहुंच गए। इस घटना को कुरान शरीफ में इस तरह बयान फरमाया गया है। फिर जब वो लड़का इब्राहिम के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो उन्होंने कहा, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुम्हारी बलि दे रहा हूँ। अब सोचकर बताओ तुम्हारी क्या राय है। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी बलि करने का आदेश दिया है, तो पिता के आज्ञाकारी बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए। इंशाअल्लाह अगर ईश्वर ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सूरह अस-साफ़ात 102। इसके बाद अल्लाह ताला को प्रसन्न करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के टुकड़े को मूंग के बल ज़मीन पर लिटा दिया, छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ न आ गई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। सूरह अस-साफ़ात 105। यानी हजरत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया गया जिसकी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की जगह कुर्बानी दी। इस वाक़ये के बाद से अल्लाह ताला की खुशी के लिए जानवरों की कुर्बानी करना खास इबादत में शुमार हो गया। हजरत इब्राहिम की इसी दरियादिली की याद में पैगंबर मोहम्मद के मानने वाले हर साल कुर्बानी देते हैं। इस बड़ी ईश्वरीय परीक्षा में सफल होने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि दुनिया में मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ। इसके बाद बाप बेटे ने मिलकर बैतुल्लाह शरीफ काना काबा की तामीर की। इस वाक़ये को कुरान शरीफ में इस तरह बयान किया गया है। और उस वक्त के बारे में सोचो जब इब्राहिम काबा की नींव रख रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे कि हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। सूरह अल-बकरा 127। काबे के निर्माण के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को आदेश दिया कि लोगों में हज का ऐलान कर दो। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया। बताया जाता है कि अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान दुनिया भर के सभी लोगों के कानों में गूंज उठी थी। इसके बारे में कुरान शरीफ में इस तरह फरमाया गया है, और लोगों में हज का ऐलान करो कि वो तुम्हारे पास पैदल आएं और दूर दराज के रास्तों से सफ़र करने वाली ऊँटनियों पर सवार होकर आएं जो लंबे सफ़र से दुबली हो गई हों। सूरह अल-हज 27। यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से लाखों आज़मी ने हज का तराना यानी लब्बैक पढ़ते हुए मक्का पहुंचकर पैगंबर मोहम्मद बताए हुए तरीके पर हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ते हैं। यानी हज के दौरान हर उस काम को दोहराया जाता है जो जहरत इब्राहिम के परिवार ने